फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फेल होने के बाद अब भारत ने अपना मकरूज चेहरा दोबारा से अवाम के सामने लाने की तैयारी कर ली है। खास तौर पर बलोचिस्तान में केपीके में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी राह ने शुरू कर दी है। इस मंसूबाबंदी में वो मोटरसाइकिल और गाड़ियों का इस्तेमाल करके कोई दहशतगर्दी का बड़ा वाकया कर सकते हैं। इस चीज के हवाले से उनकी जो ये हिकमत अमली है उसे बेनकाब कर दिया गया है और इसे बेनकाब करने के बाद अब पाकिस्तान में जो भी हमला दहशतगर्दी का होगा उसकी जिम्मेदारी भारतीय खुफिया एजेंसी राह के ऊपर होगी, क्योंकि उससे जितने भी यहाँ पर उनकी प्रॉक्सीज जो है वो ग्रुप्स हैं जिनमें जमातुल अहरार है, साथ साथ दूसरे जो ग्रुप हैं BLA, उन सबको जो है वो फंडिंग भी शुरू कर दी है, उनकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है और उनकी जो है वो रेकी भी शुरू करवा दी है। आज सारा कुछ बताएंगे आपको राह के मकरूज चेहरे के हवाले से इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। नाज़रीन, आपने देखा होगा पहलगाम हमले के बाद भारत बुखलाहट का शिकार रहा। अभी हमला होता है, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि पाकिस्तान इस हमले में मुलव्वस है। हालांकि ना कोई शवाहिद है, ना कोई सबूत है, ना कोई लिंक है, ना कोई किसी किस्म की जो है वहाँ पर कोई कड़ी से कड़ी मिलाई गई कि ये हमला कहाँ से किया गया, किसने किया। असल में तो हमला हुआ था वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में जो मुसलमानों पर मुजालिम हो रहे हैं उनके अंदर से ही अवाम उठी है और उठकर उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। तो अब हकीकत तो ये है, अब आप पाकिस्तान पर खुलेआम इल्ज़ाम लगाकर एंटी पाकिस्तान जो एजेंडा है वो उसे उजागर कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो नाराबाजी कर रहे हैं ताकि अवाम को की हमायत हासिल कर सके। और जो अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं इंडिया में, उस जो है वो इलेक्शन में जो है वो अपनी सीटें पक्की करना चाह रहे हैं मोदी साहब ये देख ले, ये जो आप सारा काम कर रहे हैं उसके पीछे एक ऐसी जंग, ऐसा एक तबाही है जो दोनों मुल्कों के लिए बहुत खतरनाक है। आप सिर्फ जब आपके पास मुल्क नहीं रहेगा उस वक्त जंग की अहमियत जो है वो आपको पता चलेगी। फिर वहाँ पर इलेक्शन क्या क्या कोई भी काम कर लें आपको उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब खैर ये तो हमारा टॉपिक नहीं है, जज्बात हैं। अब बात करते हैं कि ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग भारत ने लॉन्च करने की कोशिश की। भारत की जानिब से जो है वो राफेल इदारे जो तैयारे हैं 4 वो जो है वो भारत से उड़ाए गए और पाकिस्तान की तरफ जो है वो उनका रुख था, लेकिन पाकिस्तानी शहीनों ने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए उन तैयारों को ब्लॉक किया, यानी उनके सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया। उनका राब्ता अपने जो है वो पॉइंट्स से, जितने भी पॉइंट्स वहाँ पर थे उनके सिग्नल से या फिर जो ट्रैफिक कंट्रोलर्स से उनसे वो मुनक़ता हो गया और वो बुखलाहट का शिकार होकर वापस चले गए। अब ये ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग मुख्तलिफ तरीकों से और भी उन्होंने हमलों की कोशिश की, जो है वो आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर पे जो है वो फायरिंग LOC पे भी की गई, लेकिन ये सारा ऑपरेशन भारत का फेल हो गया। अब बात करते हैं कि जब भारत के पास ये सारा कुछ फेल हो गया तो अब उनके पास ऑप्शन बची सिंध ताश माहिदे का, जो उन्होंने ऐलान किया था कि उसे मुअत्तल किया जाए। सतलुज दरिया है, उसका पानी पिछले 2 दिनों से जो है वो मुसलसल कम हो रहा है। 35,000 क्यूसिक जो पानी है वो कम हुआ है, जिसकी वजह से ये जो है वो जाहिर हो रहा है कि भारत ने जो है वो कुछ हिस्से तक पानी को रोक दिया है पाकिस्तान आने तक। लेकिन कुछ तजिया निगार जो हमारे साथ जो है वो मौजूद थे, हमने उनसे मुसलसल बात की, उनसे कोशिश की कि जानिए कि क्या वजह है, क्यों रोक रहे हैं, कैसे रोक रहे हैं, कितनी देर रोक सकते हैं। तो उस वक्त उन्होंने ये जवाब दिया कि सिंध ताश माहिदे के तहत अगर अव्वल तो वो पानी रोक नहीं सकते, अगर वो रोकेंगे तो वो ज़्यादा देर रोक नहीं सकते। इसकी वजह यह है कि पानी का बहाव काफ़ी तेज़ होता है, उनके पास ना वहाँ पर डैम है, ना कोई उनके पास लिंकेज है, ना वो पानी कहीं और छोड़ सकते हैं। तो एक लिमिट है, उतनी देर तक यानी चंद घंटों तक ये पानी रोक सकते हैं। इसके अलावा फिर उन्हें पानी रोकने के लिए जो है वो कोई भी चीज़ अर्ज नहीं कर सकती, उन्हें पानी खोलना ही पड़ेगा। और सतलुज में पानी दोबारा जो है वो 35,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी आ सकता है। एक तो ये है। दूसरी तरफ अगर भारत पाकिस्तान का पानी बंद करता है तो फिर
चाइना ने ऐलान किया उनके जो 6 दरिया चाइना से निकलते हैं भारत के पास, चाइना ने कहा हमने उनका पानी बंद कर देना है, जिसकी वजह से भारत को जो है वो अब लाले पड़े हुए हैं कि अगर चाइना उनका पानी बंद कर देगा तो फिर उनके कई ऐसे सूबे हैं जो उस पानी से महरूम हो जाएंगे, तो फिर एक नया जो है वो कटा खुल जाएगा। तो इसलिए भारत अब ये काम भी नहीं कर सकता, तो इसमें भी भारत फेल हो गया। अब भारत के पास बची है एक चीज़, वो है पाकिस्तान में जो राह के जो मकरू चेहरा है राह का, उसे जो है वो एक्टिव करने का। राह को बलोचिस्तान में KPK में एक्टिव जो है वो किया गया है मोदी की जानिब से, और मोदी अब जब राह को एक्टिव कर रहा है तो राह ज़ाहिर बात है अपने प्रोक्सीज ग्रुप जितने भी हैं, BLA, जमातुल रहरार और जितने भी बाकी ग्रुप्स हैं, उनको जो है वो एक्टिव कर रहा है, उनकी ट्रेनिंग्स की, उनको फंड्स दिए जा रहे हैं, उनको हौसला दिया जा रहा है ताकि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाक़या जो है वो उसमें सरजद करे। अब मसला ये है कि ये हमारी जो ISI है, हमारी जो CTDs हैं, हमारी जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने एक चीज़ का अदा कर लिया है कि अब हमने कड़ी नज़र रखी है। ये चीज़ सामने आई है कि भारत जो है वो कुछ मोटरसाइकिल या गाड़ी पर कोई धमाका के मवाद खुद को हमलावरों की रैकी वगैरह करवा रहा है, तो उनकी सारी सर्विलेंस शुरू कर दी गई है, हमारी एजेंसी जो है वो एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने अब काम शुरू कर दिया है, जो भी ऐसे ग्रुप्स जो भारत को लगता है कि वो यहाँ पर एक्टिव होकर दहशतगर्दी के वाक़यात कर सकते हैं, उनके खिलाफ हमारी एजेंसीज एक्टिव हैं। मुसलसल जो है वो जिसे हम ईगल आई कहते हैं, ऊपर से ईगल आई रखे हुए हैं, किसी भी एक्टिविटीज़ की शक्ल में जो है वो फौरी तौर पर कार्रवाई की जाती है। बल्कि हम आपको यहाँ बताएं CTD और इसके साथ साथ जो हमारी ISI और कई ऐसे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिन्होंने पिछले 2 दिनों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ की हैं, वहाँ पर कार्रवाइयाँ की हैं और कई दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब मसला ये है कि भारत ये राह के ज़रिए जो मकरू चेहरा है जो राह का, वो उसके ज़रिए अगर ये काम करेगा तो फिर जाहिर बात है इसके अब सारा इल्ज़ाम पूरी दुनिया के सामने है। कुलभूषण जाधव भी है यहाँ पर, इसके बाद हमारे पास कई सबूत हैं जो फंडिंग्स के हैं, जो कलदम तंजीमों की जाती है। फिर उसके अलावा हमारे पास सारी रिसर्च है जो हमने की है कि जो भारत का जो राह किस तरह से पाकिस्तान में एक्टिव होता है। भारत का खुफिया एजेंसी राह जो पूरे बलोचिस्तान में KPK में जो कार्रवाइयाँ करती है, उनके सारे प्रूफ जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखे गए। ये भी इंतहाई एक जो है वो ताज्जुब की बात है और एक सवालिया निशान खड़ा करती है इंटरनेशनल कम्युनिटी पर कि सब कुछ सबूत होने के बावजूद भी राह के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ जो है वो कोई भी नहीं बोल रहा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने अभी जो हमारी ISI है, हमारे दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, सब इस वक्त एक्टिव हैं। अगर भारत ने किसी किस्म की यहाँ पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की, दहशतगर्दी का वाक़या करने की जो है वो कोशिश की, उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने रखी जाएंगी कि भारत का मकरू चेहरा मजीद जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में ले जाया जाएगा, उसे दिखाया जाएगा और इसकी सारी जिम्मेदारी भारत की खुफिया एजेंसी राह पर होगी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी पाकिस्तान जाएगा। वैसे तो हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भरपूर तरीके से एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अगर किसी किस्म की एक्टिविटी होती है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारत होगा, ये बात आज वाज़े कर दिया जाता है। मैं अपनी तरफ से वाज़े करता हूँ पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को। हमारे इसी तरह की रिसर्च जितने पहलगाम का हमला हुआ, इसके बाद जितने भारत के मुख्तलिफ फेजेज़ और इंडिया के पाकिस्तान के मुख्तलिफ फेजेज़ जो इस तनाज़े के हवाले से वो सारा कुछ आपको बताया। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने मेज़बान सैयद अब्बास सदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।